विन्दति परमात्मन् मादृशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। देखिए जहाँ जो उपस्थित भव्य जन है उनकी संख्या के अनुरूप आवाज आनी चाहिए। महाराज जी जय बुलवा रहे हैं और हमारी यहाँ जय की आवाज नहीं आती। बोलिए वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर 108 शिव वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अभी आप सभी लोग श्रोताओं का प्रकार सुन रहे थे। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, पर ये आवश्यक है कि उन 14 प्रकार के श्रोताओं में हमारा कहाँ नंबर है, इसको देखना चाहिए। और वे श्रोता भी अच्छे हैं जो ग्रहण भी कर लेते हैं और अपने मुख से कह भी देते हैं। कोई यदि उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या सुना, तो बराबर शब्द सुना देते। बंधुओं, हमें कैसे श्रोता बनना है, इस बात को भली प्रकार से चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ नहीं, घर जाकर के चिंतन करना कि हम कैसे श्रोता हैं या श्रोता हैं। श्रोता और श्रोता में अंतर है, ध्यान रखना। श्रोता सुपारी को काटता है, पर श्रोता जो है वो उपदेश को ग्रहण करता है। बंधुओं, अपनी चर्चा तो चल रही है नमोकार मंत्र पर, और नमोकार मंत्र जो है महामंत्र है। उसकी कितनी शक्तियां हैं, किस किस प्रकार से वे संसार के प्राणियों के काम आ सकता है, इत्यादि बात पर विचार हम कर रहे हैं। कल हमने प्रारंभ की थी, क्योंकि संसार का प्राणी जो है विपदाओं से विपत्तियों से घिरा हुआ है। जिसे सार और संक्षेप में हम यह बात कहें तो यह कहेंगे कि दुख से घिरा हुआ व्यक्ति है, और दुख से घिरा हुआ व्यक्ति सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है। पर जिस महामंत्र की हम कथन कर रहे हैं, जिस महामंत्र का, उस संदर्भ में तो शास्त्रों में ये कहा है कि हम कैसी भी स्थिति में हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, दुख में तो भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में भी याद करना चाहिए। दुख में इसलिए याद किया जाता है कि हमारे दुख दूर हो जाए, और महामंत्र का स्मरण भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उसमें पंच परमेष्टि गर्भित है। और सबसे पहला नंबर किनका है? अरहंत भगवान का। यही तो कहा जाता है, कहा गया है
कि सभी संसार के प्राणी भगवान का स्मरण करें। अरहंत और सिद्ध तो भगवान बन चुके हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु जो हैं उस मार्ग को प्राप्त उस फल को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है और घर से रवाना होता है, मार्ग में चलता जा रहा है, लेकिन एक चिंतन करता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसने एक लक्ष्य बनाया था, मुझे अमुक जगह जाना है, और वह सोचता जा रहा है कि मैं सकुशल पहुंच जाऊं वहां पर, रास्ते में कोई बाधा नहीं आए। किसी प्रकार की बाधा संसार के प्राणियों को दुखी करती है। किसी कार्य को वो करना चाहता है और उसमें कोई बाधा डालता है तो वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता उसे, और बाधाएं तो अच्छी है ही नहीं। हम श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जाएं और उसमें हमें बाधाएं हो तो बाधाएं को कोई अच्छा नहीं मानता। बंधुओं, कल हमने बात की थी कि नमोकार महामंत्र जो है रोग विपदा को दूर करने वाला है। आप एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले महाराज हम आपकी बात को स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रोगी व्यक्ति तो डॉक्टरों के पास जाता है, और रोगी व्यक्ति वैद्य की भी दवाई लेता है या डॉक्टर की दवाई लेता है, तो उसकी धारणा ये है, उसका मन ये कहता है कि रोग तो मेरा डॉक्टर के पास ही जाकर के दूर होगा। हम आपको बता दें, अभी संसार में कैंसर के रोग को बहुत भयंकर रोग माना जाता है। जिसे कैंसर हो जाता है या जिसके परिवार में एक भी सदस्य को यदि ऐसा रोग लग जाता है तो परिवार दुखी हो जाता है। समाज में भी लोग चिंतन करते हैं कि बेचारा अच्छा व्यक्ति था पर इतने भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। ऐसे भयंकर रोग भी जो हैं उनको डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सके। आयु समाप्त हुई तो वो मरण को प्राप्त हुआ। मरण को प्राप्त रोग से नहीं हुआ। वो कैंसर के रोग से मरण को प्राप्त हो गया ऐसी बात नहीं कहेंगे। वस्तु स्थिति है कि उस कैंसर रोग ने उसके भीतर ऐसे परिणाम उत्पन्न किए जिन परिणामों से उसकी आयु असमय में समाप्त हो गया। क्योंकि आयु कर्म भी जो है वो उदीर्णा को प्राप्त होता है। समय समय पर आयु हमारी उदय में आती है, हमको श्रेष्ठ लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे परिणाम जो हैं उन परिणामों के कारण आयु कर्म जो है असमय में उदय में आ जाता है, जिसे आप अकाल मरण कहते हैं। तो रोग की विपदा जो है वो विपदा हमारे मन को संक्लेशित करती है, और जब मन संक्लेशित होता है तो आयु कर्म भी क्षण को प्राप्त होता है। क्योंकि संक्लेश परिणाम जो है वो हमारे नाना प्रकार के कर्म को संक्लेशित परिणाम उसको कम भी कर दे हैं। जैसे आयु किसी ने 100 वर्ष की प्राप्त की है और उसका 40 वर्ष की उम्र में मरण हो गया, तो सभी लोग कहते हैं या मानते हैं कि इसका अकाल में मरण हो गया। अकाल में मरण हुआ, इसका मतलब क्या है? अकाल में मरण होने का मतलब है कि असमय में या जल्दी उसकी आयु समाप्त हो गई। आयु जितनी बांधी थी उसने, वो आयु तो उसने पूरी की पूरी भोगी है,
लेकिन असमय में 100 वर्ष की आयु को उसने 40 वर्ष की आयु में भोग करके समाप्त कर लिया। जितनी बांधी है उतनी ही भोगेंगे हम, तो अकाल में मरण हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? रोग की उत्पत्ति हमारे शरीर में नहीं हो, ये हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। कैंसर जैसे रोग को यदि हमारे शरीर ने घेर लिया तो सुनिश्चित बात है कि 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 15 साल निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपने 100 वर्ष की आयु मानी है तो 100 वर्ष तक तो जीवित नहीं रह सकते। अब बताओ, संसार में रहते हुए रोग की इतनी बड़ी आपदा हमारे बीच में है। टीबी हो जाए तो न जाने कितने रोग, 5 करोड़ से भी अधिक रोग इस शरीर में विद्यमान हैं, सदाकाल विद्यमान रहते हैं। पता नहीं हमारे कर्म के उदय से कौन सा रोग उदय में आकर के हमारे जीवन को समाप्त कर दे। इसलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। यदि कैंसर जैसा रोग भी हो गया है तो ऐसे भी उदाहरण हमने देखे हैं। हमने क्या देखे? हमने पढ़े हैं कि उन्होंने यदि नमोकार मंत्र की साधना की है तो उनका कैंसर रोग भी दूर हो गया। मरने की बात नहीं रही, कैंसर के रोग पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। हमने तो ऐसा अपराजित मंत्र प्राप्त किया है। संसार के प्राणी पराजित हैं, न जाने कितने प्रकार के कारण हैं जिनके कारण से वो पराजित हो जाते हैं। पर अपराजय मंत्र जो हमारा पास है और अनादि से प्राप्त है हमें, और अनंत काल तक प्राप्त रहेगा, अनादि अनंत है, उस मंत्र को हमने कुछ भी समझने का प्रयत्न नहीं किया है। उसकी शक्ति को पहचाने हम। अरे एक सामान्य व्यक्ति ने नमोकार महामंत्र की जाप से, साधना से और अपने कैंसर जैसे रोग को दूर कर लिया, तो बताइए कि अब फिर हमारा कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमने कहा था कि कल्पवृक्ष के समान एक मंत्र हमको मिला है, और कल्पवृक्ष के पास जो चाहे सो मिल सकता है। जो कुछ चाहे वो प्राप्त करें। तो एक कामधेनु भी हमको दी है। कामधेनु भी नहीं है, इच्छित पदार्थों को देने वाली। गाय का दूध तो मिलता है, लेकिन कामधेनु भी हमको प्राप्त है। वो महामंत्र है। वो कामधेनु कहो, कल्पवृक्ष कहो, चिंतामणि रत्न कहो, उस चिंतामणि रत्न के समान जो हमने प्राप्त किया है। तो रोग की विपदा हमारे जीवन में यदि आती है तो हमें क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है। इतना बड़ा डॉक्टर मिला हुआ है कि जो हमारे शरीर में उत्पन्न रोगों को दूर कर सकता है। ये हम नहीं कहते हैं कि आप इस पर विश्वास करके केवल घर में बैठे रहें, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाए। विश्व के अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने एक बात कही है कि जिन व्यक्तियों के पास अपने धर्म की अनुसार, धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार यदि उन्होंने किसी भी मंत्र की साधना की है तो वह शीघ्र ही रोग को प्राप्त हो सकते हैं। हम उसको रोग को दूर कर नहीं कर सकते। बताइए, अब जो डॉक्टर है, मेडिकल का डॉक्टर है, वो ये कह रहे हैं कि जिनके पास मंत्र हैं उन मंत्रों की साधना से हमें भी शक्ति प्राप्त होती है यदि मंत्र का जाप करे तो। शुभम चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है कि शुभम चक्रवर्ती का जो पूर्व जन्म का बैरी था, वो देव आकर के उसको ले गया समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे ले गया। वो डुबाने के लिए ले गया तो समुद्र में, लेकिन वो चक्रवर्ती के मन में तो नमोकार मंत्र चल रहा था। देव तो अविज्ञानी ये होते हैं, वो समझ गए कि अभी तक मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि गुरु कोई मंत्र के जाप पे कर रहा है। उसने पूछा
क्या आप कोई मंत्र की जाप पे कर रहे हैं? बोला हाँ, मैं नमोकार मंत्र की जाप पे कर रहा हूं। उस देव ने उनसे कहा कि भाई एक बात है, ये अब समुद्र में तूफान आ गया है और ये नाव डूबने वाली है, तो मंत्र की जाप ये यहाँ लिख, इसमें समुद्र के जल में लिख दो इस मंत्र को जो आप जा कर रहे हैं, और जाप करके इसको लात से ठोकर मार दो, बच जाओगे, नहीं तो बचने की संभावना नहीं है। कभी आपके जीवन में भी कोई ऐसा देव आ जाए तो ध्यान रखना। जो धर्म है, धर्म का अंग है, उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमारे मन में ये भावना रहनी चाहिए कि हमने बड़े पुण्य के उदय में ऐसा सौभाग्यशाली मंत्र प्राप्त किया है, उस मंत्र की तो उसका अपमान या तिरस्कार करने के भाव हमारे नहीं होने चाहिए। और जिस समय उसने ये कार्य किया चक्रवर्ती ने, उस समय उसकी नाव डूब गई। तो बंधुओं, ये नमोकार महामंत्र जो है धर्म का अभिन्न अंग है। यहाँ से हम धर्म का प्रारंभ करेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा, हमारे जीवन की आपदाएं दूर होंगी। दूसरी आपदा है, आप सब यात्रा करते हैं, प्रतिदिन घूमते हैं, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, सभी प्रकार के वाहनों का प्रयोग करके आप जाते हैं। जब जिसके पास जो सुविधा हो उसके अनुसार वो जाता है, लेकिन ये वाहन भी अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से ग्रसित होते हैं और इन दुर्घटनाओं से जीवन समाप्त हो जाता है हमारा। तो शास्त्र में कहा है, आप घर से जब भी बाहर निकलें तो आप नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए निकले। मन में आप उसकी जाप पे करते चले, जाप पे बोली पे नहीं करें, केवल मन मानसिक जाप पे आप करते जाएं, अर्थात आपके मन ने प्रति समय वो नमोकार मंत्र का अवलंबन बना रहे, उसको हम जपते रहें, तो बड़ी भारी दुर्घटनाओं से भी आप बच सकते हैं। लोग संसार की दुर्घटनाओं का हम वर्णन कर रहे हैं, संसार में तो बहुत सारी घटनाएं हैं, उसकी विपदाओं का भी वर्णन करेंगे हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन में किस किस प्रकार की विपदाएं आती हैं और उन विपदाओं को हम हार जाते हैं उसके सामने। भजन गाते हैं, दुनिया से हार कर, है ना, मैं दुनिया से हारा, तुम्हारे द्वारे आया, गुरु तुम्हारे द्वारे आया। तो हम तो कहते कि हमारे पास आके क्या करोगे, आपके पास तो बहुत बड़ी शक्ति दी है हमारे धर्म ने, उस शक्ति को अपने पास हमेशा रखो। लेकिन यहाँ से हारा तो फिर कहाँ जाऊँगा? तो बोले जो हमारे पास आने के बाद ये बैठे हैं सब, ये अब कहीं जाने के बाद इनके लिए है क्या? ये हार गए हैं क्या? गुरु के पास जाने के बाद या धर्म का आश्रय लेने के बाद आज तक कोई हारा नहीं है, उसको किसी दूसरे स्थान की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महामंत्र जैसे मंत्र को हमने प्राप्त किया है, उसका अवलंबन लेने वाला कभी आज तक हारा नहीं है। जिनकी भी विपदाएं आई हैं, उन विपदाओं को दूर करके वे सुखी हुए हैं। आप सभी सुखी हों, आपका मंगल हो इन भावों के साथ। जो महावीर भगवान की